मास्टर कैसी पेश कर रहे हैं। अरे निकलिए, पूरे मुल्क का जायजा लीजिए। अहमदाबाद के जलसे में हमने अबू आसिम आसमी से कहा, क्या ग़रीब है आप महाराष्ट्र के मुसलमानों की क़यादत का फरीज़ा अंजाम देने का ख्वाब देखते हैं। अरे हिंदुस्तान में 32 सूबे हैं, हर सूबे का मुसलमान मजलूम है, हर सूबे का मुसलमान परेशान हाल है, हर सूबे का मुसलमान हद दर्जा सताया जा रहा है, मारा जा रहा है। सबकी खबर कीजिए, सबकी खबर लीजिए। कहने लगे मैं बम्बई को नहीं संभाल पाता, खाली बम्बई को मैं संभाल नहीं पाता। मैंने अर्ज़ किया, आप साहिब ईमान हैं, साहिब कुरान हैं, मोमिन हैं, आपको पूरे आलम के 1 अरब 92 करोड़ मुसलमानों की खबरगिरी करने का हुक्म दिया गया इस्लाम की तरफ से। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। मैं अर्ज कर रहा था, उसी दरमियान में कहने लगे, ये बताइए आप जब बयान करते हैं तो क्या दाहिने बाएं, मेरी बगल में झांकने लगे, कहने लगे क्या दाहिने बाएं कोई कंप्यूटर लगा के बयान करते हैं? मैंने कहा नहीं, वो अल्लाह ताला ने जो आपका दिमाग रखा है सर के अंदर 350 ग्राम है। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि 350 का ग्राम अल्लाह ने आपके सर में रखा है, 350 ग्राम का दिमाग अल्लाह ने आपके सर में रखा है, और उस दिमाग में 10 लाख सुराख हैं। एक सुराख में एक बात रख लीजिए, 10 लाख बातें आ जाएंगी। तो मारूफ सहाफ़ी अजीज़ बरनी ने कहा, आसिम भाई अब बम्बई जाके दिमाग के सुराख गिनिए। आप मौलाना से पूछ रहे थे कैसे बयान करते हैं? अरे हादा मिन फज़ल रब्बी, मेरे मौला ने फजल फरमाया, करम फरमाया, नबी के सदक़े में मिलेगा। जिसको नबी से जैसा इश्क होगा वैसे ही नबी के मुताल्लिक़ बातें मालूम होंगी। हमको नबी से इश्क है, हम नबी के घर का रक़बा और हुजरा हम पेश करते हैं कि हमारे नबी जिस महल में रहे, देखिए ज़रा कौनैन के आका रहमत लिल आलमीन का महल कितना बड़ा था, 9 फीट लंबा, 8 फीट चौड़ा, मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा का घर। अल्लाह अकबर कह दीजिए। जिनके सदक़े में अल्लाह ने दुनिया को वजूद बख्शा, जिनके सदक़े में अल्लाह ने आसमान के चमकते हुए तारों को वजूद बख्शा, जिनके सदक़े में अल्लाह ने 17 लाख नहीं, मैं अर्ज़ कर दूँ 14 करोड़ 60 लाख मुरब्बा मील के इलाके में समंदर को पैदा कर दिया, जिस रसूल पाक के सदक़े में अल्लाह ताला ने 6 करोड़ 10 लाख मुरब्बा मील के इलाके की खुशकी पैदा फरमा दी, जिनके सदक़े में अल्लाह ताला ने 29,038 फीट ऊंचा हिमालय पहाड़ पैदा फरमाया, जिनके सदक़े में अल्लाह ताला ने 2,38,558 मील की बुलंदी पर चमकने वाला चांद पैदा फरमा दिया, जिनके सदक़े और तुफ़ैल में जिनकी नबूवत, जिनकी रिसालत की रोशनी से चमकता हुआ सूरज 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर चमकने वाला सूरज, बाकायदा सूरज अपनी रोशनी हासिल करता हो, जिनके सदक़े और तुफ़ैल में, जिनके सदक़े और तुफ़ैल में ज़मीन के इस वक्त 8.5 अरब इंसान पैदा किए गए, जिनके सदक़े और तुफ़ैल में समंदर में 12,500 किस्म की, 12,500 मछलियाँ नहीं, 12,500 किस्में अल्लाह ने मछलियों की पैदा कर दी, जिनके सदक़े और तुफ़ैल में अल्लाह ताला ने 1150 चावल पैदा कर दिए। क्या किस्में, चावल की किस्में, जरा किसी पंसारी से पूछिएगा चावल की किस्में कितनी मालूम है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े में 1150 किस्में चावल की पैदा कर दी, जिनके सदक़े और तुफ़ैल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 750 किस्म का आम पैदा कर दिया। अब मलियाबादी से पूछिए, बेटा तुम कितनी किस्में गिना सकते हो आम की? कभी वो गिना ना पाएंगे। जिनके सदक़े और तुफ़ैल में लखनऊ के 42 गंज नाम के महल्ले आबाद हो गए, मौलवीगंज, मकबूलगंज, रकाबगंज, हजरतगंज, निशादगंज, नवाजगंज, यासीनगंज, तहसीनगंज, फजलगंज, बाकायदा 42 नहीं 43 गंज। मैं लखनवी हूँ इसलिए मुझे मालूम होंगे अपने शहर के एक एक महल्ले के कितने महल्लों में गंज आता है। मैं आपको बताऊंगा लखनऊ में बाग कितने हैं, क्योंकि मैं लखनवी हूँ। मैं कहीं बाहर से आकर के लखनऊ के अंदर अपने जाहिल मुरीदों से पैसा ले लेकर महल बनाया नहीं है हमने, हम खालिस लखनवी हैं। हमारे अब्बा, हमारे वालिद मोहतरम अलहाज मोहम्मद शमीम अशरफी साहब वो लखनवी हैं। मेरे दादा 1903 में आए, नाम अलहाज अब्दुल शकूर रहमतुल्लाहि अलैह। इमाम अहले सुन्नत मौलाना अब्दुल शकूर फारूकी रहमतुल्लाहि अलैह 1904 में तशरीफ लाए शहर लखनऊ में, और बाकायदा तौर पे तमाम की तमाम राफ़ज़ियत और गंदे अकायद का सद्देबाब फरमाया। इमाम अहले सुन्नत मौलाना अब्दुल शकूर फारूकी रहमतुल्लाहि अलैह ने 1904 से लेकर 1961 तक, हमारे दादा मोहतरम भी 1903 में तशरीफ लाए। मैं खालिस लखनवी हूँ इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि इमाम बाड़ा कब बना। हमको मालूम होगा दरियाए गोमती कहाँ से चला, हम बताएंगे लखनऊ में नगर
नाम के कितने महल्ले, 18 नगर हैं, जिसमें महमूद नगर और इसी के साथ साथ बाकायदा मुरली नगर, महानगर, मंसूर नगर, रुस्तम नगर, सारे नगर आते हैं, 18 नगर हैं। हम आपको बताएंगे बाउली कहाँ से निकली, कहाँ पहुंची। वहां गए 1781 में जो इमाम बाड़ा बना था, वहां वो मिल गया हमको, गाइडेंस नहीं करने वाला, गाइड, कहने बाउली ये बनी हुई है और इसके अंदर जो आज तक गया पलट के नहीं आया, और ये बाउली निकली है ईरान तक। मैंने कहा अभी आपने फरमाया जो गया पलट के आया नहीं, मालूम कैसे हुआ ईरान गई है? नहीं, आपने अभी दावा किया जो गया वापस नहीं आया, ये किसने बताया ईरान तक गई? सुर्रामन राया के गार में 12वें इमाम पोशीदा, वो तो आके बता नहीं सकते। वो जब कुरान छुपाए बैठे हैं तो बाउली जैसी दुनियावी चीज की खबर क्यों देंगे आके? 122 पारे, हर इमाम के पास एक सहीफा, हजरत बाकर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत जाफर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अली रजा काजिम, मूसा काजिम, तकी अली, सबके पास एक एक सहीफा। शेख अब्दुल कादिर मुहय्यिद्दीन जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने 72 फिरकों के नाम आज से 950 साल पहले दर्ज कर दिए थे। एक साहब ने कहा मौलाना साहब अब तक 35 फिरके बन चुके हैं, क़यामत से पहले पहले 72 होने हैं। हमने कहा वो बड़े पीर साहब हमारे उलमाए देवबंद जिनको सैयदुल औलिया फरमाया, हमारे शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने जिनको गौसे आज़म के नाम से याद किया, शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह जिनका इंतकाल सन 2000 में पाकिस्तान के अंदर जालिम बलवाइयों ने जिनको शहीद किया, उन्होंने उनको हजरत पीराने पीर के नाम से याद किया। कौन है कमबख्त जो उलमाए देवबंद पर इल्जाम लगाता है कि हम हजरत औलिया किराम से मोहब्बत नहीं करते? ये तमाम के तमाम दुश्मनाने इस्लाम यहूदियों की बोली बोलकर बदजन करना चाहते हैं उम्मत के बड़े गिरोह से आपको। और आका ने क्या फरमाया, मन शज़्ज़ शुज़्ज़ फिन्नार, जिसने मेरी उम्मत के बड़े गिरोह से किनारा कशी की वो जहन्नम में दाखिल कर दिया गया। अब देखो दुनिया में उलमाए देवबंद के मानने वाले ज्यादा या मौलवी कूंडा मुफ्ती हलवा के मानने वाले ज्यादा? कितने लोग हैं दुनिया में जो शबे बराती में हलवा बनाते हैं? यमन चले जाओ, शाम चले जाओ, इराक चले जाओ, फलस्तीन चले जाओ, लबनान चले जाओ, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, ईरान में, सूडान में, यूनान में, देखो कितने मुल्कों में शबे बारात में हलवा बनता है। टपक टुइयां अपने 2.5 इंच का मामला अलग, छोटा से घरौंदा अपना अलग मकाम, कितने लोग बनाते हैं? ये रस्म है अजीजों, इस्लाम की सुन्नत, आका की सुन्नत, अल्लाह की नाजिल करदा शरीयत और रस्म की एक पहचान बता दे रहा हूं। शरीयत वो है जो पूरी दुनिया में नजर आए। नमाज पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है, नमाज किसी फिरके का हिस्सा नहीं, नमाज रस्म नहीं है। हज पूरी दुनिया के मुसलमान जाके करते हैं, रोजा पूरी दुनिया के मुसलमान करते हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान रखते हैं, रोजे को आप रस्म नहीं कह सकते। ऐसे ही ज़कात पूरी दुनिया के मुसलमान बाकायदा तौर पे मानते हैं, जो गरीब हैं वो भी ज़कात के फ़र्ज होने पर अपना यकीन और ईमान रखते हैं, और जो पैसा नहीं रखते वो भी ज़कात को अल्लाह का फ़र्ज जानते हैं, भले उनके पर ज़कात फ़र्ज ना हो। जो अमीर हैं वो भी ज़कात देते हैं। ऐसे ही बाकायदा तौर पर जिहाद पूरी दुनिया के मुसलमान जानते हैं कि अल्लाह ने कुरान मजीद में तज़किरा फरमाया कि जो मजलूम हैं, जिन पर जुल्म सितम हुआ, अगर अल्लाह उनको ताकत और क़ुव्वत दे दे तो हुक्म है कि वो दुश्मनाने इस्लाम से मैदान जंग में मुकाबला करें। जैसे मक्का मुकर्रमा में 13 साल इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा कराम परीशा हाल रहे, तलवार नहीं उठाई, भूखे प्यासे रहे सहाबा, मक्के में तलवार नहीं उठाई, परीशा हाल रहे, तलवार नहीं उठाई। अम्मार इब्ने यासिर की वालदा का कत्ल हुआ, मक्का मुकर्रमा में तलवार उठाने की इजाजत रसूलुल्लाह ने नहीं दी। उस्मान गनी के सर के ऊपर, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के सर के ऊपर बाकायदा तौर पे हमला हुआ, रसूल पाक ने तलवार उठाने की इजाजत नहीं दी। सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु को ज़मीन पे घसीटा गया। फ़ज़ाइल आमाल में मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने मक्का मुकर्रमा के संगीन और परेशान हालात का तज़किरा फरमाया है। जो सहाबी मार खाते गए, जुल्म सहते गए, मगर मक्का मुकर्रमा में तलवार उठाने का हुक्म नहीं दिया, क्योंकि सहाबा कराम कमज़ोर थे, माली तौर पर परेशान थे, मजलूम थे, हद दर्जा परेशान हाल थे। मदीना तशरीफ लाए, 1.5 साल का वक्फा नहीं गुजरा, रब्बे ज़ुल जलाल ने इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा के क़ल्ब अतहर पर जिहाद की आयत शरीफा 70वें सिपारे में नादिल फरमा दी। उज़ीना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह, इजाजत दे दी रब्बे ज़ुल जलाल ने, ऐ नबी आपको और उन लोगों को जिनके ऊपर जुल्म सितम किया गया, जिहाद फर्ज हो गया।
कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, तुम पर जिहाद फर्ज कर दिया गया। तो जहाँ पर पुरअमन माहौल है वहाँ के मुसलमान भी जिहाद के हुक्म पर ईमान और यकीन रखते हैं। जिहाद को रस्म नहीं कहते। नमाज पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है, नमाज को आप किसी मसलक की रस्म नहीं कह सकते। कूंडा कितने मुल्कों में है? शबे बारात का हलवा कितने मुल्कों में है? मैं जा रहा हूं इंग्लैंड और इंग्लैंड के किसी मुसलमान को पकड़ूंगा, व्हाट डू यू नो अबाउट द कूंडा? व्हाट आई मीन कूंडा? प्लीज टेल मी व्हाट्स अ कूंडा? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट दैट मिस्टर कफील अशरफ? कूंडा, हाउ मेनी दैट, व्हाट्स मीन? हम क्या जवाब देंगे? हम कहेंगे तुम आओ, चलो मेरे यहाँ गोंडा और हम तुमको खिलाएं कूंडा। हिंदुस्तान आओ, तुम्हारा सर मूंडा तो तुमको खिलाएं कूंडा। ऐसा ही शबे बारात का हलवा, वो भी कहेगा व्हाट्स मीन दैट वर्ड शबे बारात? क्या व्हाट्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू इस्लाम? इस्लाम की नज़र में क्या हैसियत है शबे बारात की? वो तो जानता नहीं है। बरतानिया का, इंग्लैंड का, आयरलैंड का, मडलैंड का, ग्लोसेस्टरशायर का, लॉर्ड्स का, लीड्स का, वो आदमी क्या जाने। शबे बारात रस्म है। हलवा वो भी कब? हमारे उलमाए देवबंद ने हलवा तो मना ही नहीं किया, पढ़ते ही नहीं है कतई तौर पे, कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। वो कहते हैं हिफ्जुल ईमान में ये लिखा, हिफ्जुल ईमान में मौलाना शबरी थानवी रहमतुल्लाह अलैहि ने ये लिखा। हिफ्जुल ईमान का जवाब खुद हजरत मौलाना शबरी थानवी रहमतुल्लाह अलैहि ने बस्तुल बनान नामी किताब में दे दिया। उसको पढ़ने की तौफीक नहीं हुई। हाथ में झुंझुना लिए हुए हैं, नागिन पिक्चर की तरह बीन बजा रहे हैं। बताइए, कल्याण जी आनंद जी ने म्यूजिक निकाल दी नागिन की, वही बजा रहे हैं। पढ़ी नहीं, बस्तुल बनान लिखी हिफ्जुल ईमान के जवाब में। एतराज कर दिया। हमें देवबंद के किसी आलिम को उठा के देखो, तुम्हारे फिरके की किताब भी बताएगा, अपने फिरके की भी किताब बताएगा। पहली तुम्हारे यहाँ कौन सी किताब लिखी गई, हमारे यहाँ उसके जवाब में कौन सी लिखी गई, फिर हमारे यहाँ कौन सी किताब लिखी गई, फिर तुम्हारे यहाँ कौन सी किताब लिखी गई, फिर हमने क्या जवाब दिया, तुमने क्या जवाब दिया, फिर हमने रद्दुल जवाब क्या लिखा, जवाबुल जवाब हमने क्या लिखा, तुमने क्या जवाबुल जवाब में पेश किया। ये सब के सब हवाले देंगे। मौलवी अब्दुल समीर रामपुरी ने अपनी किताब अनवारे सातिया में लिखा कि शैतान जब पूरी जमीन पर जा सकता है बहकाने के लिए, तो क्या रसूलुल्लाह पूरी जमीन पर नहीं जा सकते? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा की मिसाल शैतान से दी जा रही है। नबी के इल्म की मिसाल शैतान से, नबी की काबिलियत लियाकत बताने के लिए अल्लाह का कुरान काफी नहीं था? शैतान की मिसाल। हम बकरा और बकरी जो हलाल जानवर है उसकी मिसाल सुअर से दे दें तब भी इतना गुनाह नहीं होगा। सुअर भी अल्लाह ताला की मखलूक है, सिर्फ हराम है हुक्म के एतबार से। सुअर किस हुक्म में हराम है? सुअर को देख के गोली मारने का थोड़ी हुक्म है। सुअर हराम है, बकरी हलाल है। दोनों जानवर किसने पैदा किए? अल्लाह ने। दोनों की जिन्स क्या है? हैवानियत। जिन्स एक है, मर्द मर्द बराबर। अमेरिका का यहूदी, हिंदुस्तान का मुसलमान, जिन्स तो एक है, यानी दोनों हैं तो इंसान। ऐसी बकरा बकरी और सुअर बंदर कुत्ता, जिन्स तो एक है, यानी सब है हैवान। सब हैवान है ना। लेकिन यहां तो जिन्स बदल गई। इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा अफजलुल बशर सैयदुल अंबिया, शैतान तमाम दुनिया के काफिर और मुशरिक की गुमराही और खबासत का जरिया। तुमने मिसाल कैसे दी रहमत लिल आलमीन की शैतान के इल्म से? अनवारे साथ क्या लिखी? तो दुनिया में पहले इंसान मौलवी अब्दुल समीर रामपुरी थे, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर नाजिर के मसले को साबित करने के लिए शैतान लईन की मिसाल पेश करके इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा को रोज़े रसूल के अंदर रोने की कैफियत और अजियत तक पहुंचा दी। पहली मिसाल किसने पेश की? शैतान के इल्म से। रसूल पाक के इल्म को, रसूल पाक के हाजिर नाजिर के मसले के लिए कुरान में दलील नहीं मिली, हदीस में दलील नहीं मिली, सहाबा से दलील नहीं मिली, औलिया से दलील नहीं मिली, उलमा से दलील नहीं मिली। शैतान की मिसाल दे रहे हैं। जब शैतान जहन्नमी होके पूरी जमीन पर आ जा सकता है तो रसूल पाक खातमन नबीयीन होके पूरी जमीन पर नहीं आ जा सकते? ये देखिए, यही है उलमाए देवबंद को गालियां देने का नतीजा। कल्ब सियाह हो गया, पत्थर पड़ गए अक्ल पर। अपने झूठे मसलक, झूठे फिरके को साबित करने के लिए तुमने रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में खुली तौहीन नहीं की, तुमने कुफ्र क़तई कर दिया। इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा को हाजिर नाजिर साबित करने के लिए मौलवी अब्दुल समीर रामपुरी ने अपनी किताब अनवारे सातिया के सफ़ा नंबर 153, कितना मैंने बताया?
153 किताब का नाम अनवार सातिया। ये इनके बाप, इनके दादा, इनको नजर नहीं आता क्या क्या खुराफात भरी है। सफा नंबर 153 में लिखा कि जब कृष्ण कन्हैया एक साथ कई जगह वो बाकायदा दर्शन दे सकते हैं तो क्या मदनी आका दर्शन नहीं दे सकते? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। नबी पाक को हाजिर नाजिर साबित करने के लिए कृष्ण की मिसाल दी जा रही है, जिनका किरदार और चरित्र खुद पढ़े लिखे हिंदू नहीं पसंद करते। द ट्रूथ ऑफ गीता में लिखा है कि कृष्ण की 1622 बीवियां थीं। कृष्ण की मिसाल से रसूल पाक को हाजिर नाजिर साबित किया जा रहा है। किताब में सब खुराफात भरी हुई है। कृष्ण की मिसाल मिली, कहने लगे कि हुजूर पाक का हाजिर नाजिर होना वो सिफत है जो किसी और को हासिल नहीं। देखिए, तजाद बयानी, जुमानी, रिपीटेशन, डबल मीनिंग, वही किताब, उसी में लिखा कि हुजूर पाक का हाजिर होना, नाजिर होना, हुजूर पाक का हाजिर नाजिर होना सिर्फ हुजूर पाक की सिफत खासा है। यानी इस सिफत में हुजूर पाक का सानी नहीं। हुजूर पाक हाजिर नाजिर हैं, इसमें कोई सानी नहीं। उनका दावा क्या? हुजूर पाक हाजिर नाजिर हैं, इसमें सानी कोई नहीं है हुजूर पाक का। यानी वाहिद, पहले और आखिरी ऐसे पैगंबर हैं जिसमें कोई भी मिसाल नहीं, कोई सानी नहीं। हुजूर पाक पहले और हुजूर पाक आखिरी, हुजूर पाक पहले और हुजूर पाक आखिरी हैं कि जिनका कोई सानी नहीं। किस सिफत में? हाजिर नाजिर होने में। ठीक, उसी किताब में अब्बा जी ने लिख मारा कृष्ण कन्हैया भी तो हाजिर है। तो अब ये सिफत हुजूर के लिए खास कहाँ रही? उसी किताब में लिखा शैतान हर जगह हाजिर नाजिर है। अब ये सिफत हुजूर पाक के लिए खास कहाँ रही? हमें तुमने ही रसूल पाक के मकाम को गिरा कर बताया और इल्जाम लगाया तुमने उलमाए देवबंद पर, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक 22 अप्रैल 571 ईस्वी से लेकर आज, क्या तारीख है आज? 30 जोड़िए, 30 को जलसा मुनक्किद हुआ था। आज क्या तारीख है? 30 मार्च सन 2008, आका की पैदाइश 22 अप्रैल 571 ईस्वी। देखिए, आलिम देवबंद ही आपको बता देगा। आलिम देवबंद की चप्पलें उठाने वाला भी मैं नहीं हूं। शेखुल अरब वल अजम अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की बात क्या करते हैं आप? हकीमुल उम्मत मौलाना शबरी थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मकाम को आप क्या पहुंच सकते हैं? शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का मैं गुलाम भी नहीं बन सकता। मेरे अंदर ये सिफत नहीं है, न ये शरफ हासिल कि मैं उनका गुलाम ही बन जाता। हजरत फकीहुल उम्मत मौलाना मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की फतवा दानी इफ्ता नवीसी का क्या हम मुकाबला कर पाएंगे? हम छोटे लोगों का हाल ये है कि हम इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा की पैदाइश से लेकर आज तक एक एक दिन को काउंट रखते हैं। 5,26,342 दिन हो गए आज। ला बेटा इश्क़ रसूल पेश करो। जिसको इश्क़ रसूल होगा वो एक एक बात का इल्म रखेगा। शौहर को मोहब्बत होती है बीवी से, उसको याद रहता है आज मेरी शादी को इतने साल इतने महीने हो गए। कितने साल हो गए आपकी शादी को? कितने महीने? सिर्फ 5 सेकंड में बताइए, शादी आपकी है, किसी और की नहीं। महीने दिन मैंने पूछा। अच्छा, 18 साल 5 महीने 7 दिन। तो मैं अर्ज कर रहा था आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक 22 अप्रैल 571 ईस्वी, आज 30 मार्च सन 2008। कितने? 5,26,842। 5,26,842। अब इसके बाद ये फंडा आपको मिल गया, रोजाना इसमें दिन बढ़ाते जाइएगा और वो जरूर डाल दीजिए 30 मार्च तक ये दिन है, इससे आपको आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। हिफ्जुर रहमान मेरठी साहब एक मुकर्रिर हैं, एक आलिम साहब, उन्होंने मुझसे कहा था झारखंड में रांची में, मौलाना साहब वो दिन जो आपने बताए थे नोट करा लीजिए, नोट कर दीजिए। मैंने नोट कर दिए उनको। उसके बाद मैंने ये फंडा भी रख दिया कि ये आज की तारीख ज़रूर डाल लीजिए कि आज तक उस वक्त जितने दिन हुए थे वो बता दिया। इसके आगे आपको आसानी रहेगी, इसके आगे आप जोड़ लीजिएगा कितने दिन और हो गए। कल इंशाअल्लाह ताला 43वां दिन हो जाएगा, परसों 44वां दिन हो जाएगा। 8,26,842 टुडे इस वक्त तक। अब चूँकि आपने भी बताया 31 तारीख लग गई है, जब 31 तारीख लग गई तो मैं लखनऊ में क्या कर रहा हूँ? मुझको तो सिधौली में होना चाहिए। 31 को बयान वहाँ पर है, आप जानते भी हैं माशाल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था उलमाए देवबंद एक एक दिन का शुमार करते हैं, मगर वहाँ तो मौजू ही नहीं आते कभी ये। अब बताइए अनवार सातिया मौलवी अब्दुल से मैंने एक दावा किया कि हमें इस बात का, हमारे अकाबिर इस बात का हवाला देते हैं, हमारे यहाँ से कौन सी किताब लिखी, उसके जवाब में आपने कौन सी किताब लिखी, उसके बाद हमारे यहाँ से क्या जवाब दिया गया, फिर आपके यहाँ से जवाब क्या दिया गया। अनवार सातिया का मैंने हवाला दिया। अनवार सातिया में कृष्ण कन्हैया के जरिए से रसूल पाक का हाजिर नाजिर होना साबित किया गया। कुरान से दलील नहीं मिली, हदीस से दलील नहीं मिली, सहाबा कराम के कौल से दलील नहीं मिली, औलिया अल्लाह से दलील नहीं मिली। उनसे कहिए सफा नंबर 153 को फाड़ दो अगर तुम अपने आप को, अपना मोमिन, अपना ईमान बचाना चाहते हो, क्योंकि हमारा ईमान
ईमान मौलवी अब्दुल समीर रामपुरी पर नहीं है, हमारा ईमान मौलाना अहमद रजा खां पर नहीं है, हमारा ईमान मौलाना शफरी थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर नहीं है, हमारा ईमान हजरत जनाब शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह पर नहीं है, हमारा ईमान मदनी आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान पर है। हम हजरत मौलाना शफरी थानवी रहमतुल्लाह अलैह को आलिम इस्लाम समझते हैं, मुफ्ती जमा समझते हैं, हकीमुल उम्मत समझते हैं, लेकिन हम बाकायदा अपने अकायद में शामिल नहीं कर सकते। हम ये अकायद में अपने शामिल नहीं करते। कोई भी शख्स दारुल उलूम देवबंद का तालिब इल्म हो या दारुल उलूम देवबंद का मद्दा हो या दारुल उलूम देवबंद का चाहने वाला, कभी अपनी जुबान से ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेगा कि मौलाना शफरी थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कलम से जो कुछ लिखा सच ही सच लिखा, कभी दावा नहीं करेगा। मकाम बशरियत पर फाइज हैं, मकाम बशरियत पर, और बशर मकाम खता से गुजरता है, बशर मकाम खता से गुजरता है। एक मरतबा कह दिया मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक शख्स ने, अल्लाह ने फरमाया है मूसा अपने लिए ऐसे से दुआ करवाइए जो बेखता हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ अल्लाह बेखता कौन होगा, मकाम खता पर खुद हजरत आदम अलैहिस्सलाम खड़े हैं, बेखता किसको तलाश करें। आका ने फरमाया, रब्बे जुल जलाल ने फरमाया आप किसी बशर को भी आप अगर बुला लेते दुआ के लिए कि हुजूर कल्ब से मेरे मौला से दुआ कर दो, दुआ के मामले में वो बेखता होता, दुआ के मामले में बेखता होता, दुआ के मामले में वो बेखता होता। गौर फरमाइए, मकाम बशरियत हमारी शान है, हम खता से गुजरते हैं। आका ने क्या फरमाया कि तमाम के तमाम बनी आदम खत्ताऊन के लफ्ज हैं, तमाम के तमाम बनी आदम खताकार हैं, और बेहतरीन खताकार वो है जो अपने रब से अपने गुनाहों की तौबा करता रहे। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह पूरी रात बारगाह रब्बानी में अपने गुनाहों की माफी तलब करते थे, पूरी रात। अनवार सातिया लिखी मौलवी अब्दुल समी रामपुरी, और वो थे किसके शागिर्द, मुरीद किसके थे, किसके मुरीद थे? हजरत मौलाना हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के, और उन्हीं के मुरीद थे हजरत मौलाना शफरी थानवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्हीं के मुरीद थे हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह। सोचिए हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को किस मरहले से गुजरना पड़ा होगा। मेरा एक खलीफा इस दुनिया फानी का आलिम बेबदल कौन, मौलाना रशीद अहमद गंगोही। मेरा दूसरा खलीफा बिदअतों को फरोग दे रहा है, किसी एक को खिलाफत से बाहर नहीं कर सकते। उम्मत का एक फर्द उम्मत से टूटने ना पाए, बिदअतों पे बिदअतें। एक खलीफा एक मुरीद मौलवी अब्दुल समीर रामपुरी से सरजद हो रही थी, तोड़ा नहीं, उनको भगाया नहीं, दायरे बैत से उनको हटाया नहीं। और दूसरे खलीफा फकीहुन नफ्स आलिम ज़मा मुफ्ती दौरा शेखुल अरब वल अजम मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, वो वक्त का फकीह ज़मा अल्लामा शामी, दुनिया अहनाफ का दूल्हा। आज हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका का कोई हनफी आलिम अल्लामा शामी की फतावा शामी के बगैर फतवा देने की जुर्रत नहीं करता है। वो अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह वक्त का फकीह, वक्त का अल्लामा, वक्त का फहामा, तकरीबन 1252 हिजरी में जिनका इंतकाल हुआ मुल्क शाम में, जिनकी फतावा शामी, जिनकी रद्दुल मुख्तार, तमाम मसलक के तमाम फिरके के जितने भी मदारिस हैं, हर मदरसे में, हर फिरके में, बरेली में, देवबंद में, नदवे में, मज़ाहिर उलूम में, हर जगह जिनकी फतावा शामी रखी हुई है और जिनकी फतावा शामी के बगैर आपको फतवा नहीं मिलेगा, वो अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह के साहब आपके सामने खतीब दौरा मुफ्ती ज़मा अल्लामा फहामा इब्नुल मुतहर हिल्ली आ रहे हैं। याद रख, मैंने कहा पंजाब के शेख चिल्ली आ रहे हैं, इब्नुल मुतहर हिल्ली, ये अल्फाज। हाँ उर्दू बोलो, हम भी नाम अपना पहले बैठे हैं, आप जानते हैं मेरी उर्दू कैसी थी। हमारे बहनोई साहब, आपने माशाल्लाह 22 बार हज बैतुल्लाह किया, इस बार भी हज बैतुल्लाह से फारिग हुए। बहनोई साहब सगे बड़े वालिद के साहबजादे, मैं अर्ज कर दूं हमारी उर्दू से वाकफियत रखते हैं। अब तो मैं ये जितना बोल रहा हूँ समझिए कि हिंदी बोल रहा हूँ, उर्दू बोल ही नहीं रहा हूँ। वरना पहले अगर कोई नाम पूछता था तो मैं कहता था इस हकीर सरापा तकसीर फर्द सगीर का इसमें बेतासीर कफील अशरफ है। अच्छा ये एक मरतबा हो गया, आपने सुन लिया, चलिए दूसरे साहब आए। अब अगर मैं यही दोहराऊंगा तो कारी साहब कहेंगे इसका मतलब इनके पास अपना नाम बताने का
ये चंद मखसूस जुमले हैं, लेकिन मुझे ये साबित करना है कि नहीं मखसूस जुमले नहीं हैं, बाकायदा इस गुलशन में और भी फूल हैं जिसकी खुशबू सूंघना बाकी है। अब कारी साहब मौजूद, कोई दूसरे साहब आ गए। जी आपका इसमें ग्रामी फौरी तौर पे अपना नाम मैं बता रहा हूँ। इस खाकसार बेवकार फर्द नाहंजार का नाम कफील अशरफ है। तो अब समझ में नहीं आता था उनको। एक साहब हैदराबाद के थे, ममलकत अरबी यही की बात है, उन्होंने कह दिया लखनऊ वाले उर्दू जानते नहीं, लखनऊ वाले उर्दू जानते नहीं। हमारे पास इत्तला आई, हमने उनसे बात की, PhD थे वो, हिंदुस्तानी, तकरीबन उनको 60,000 रुपये तनख्वाह मिलती होगी। कहने लगे लखनऊ वाले उर्दू जानते ही नहीं हैं। मुलाकात हुई मेरी, दूर से एक साहब ने दिखा भी दिया, मुलाकात हुई, कहने लगे आपका ताल्लुक़। मैंने फिर बताया इस हक़ीर सरापा तक़सीर इसमें सग़ीर फ़र्द सग़ीर का ताल्लुक़ ख़ातिर ब इसमें शहर मुसम्मा अहक़रुल इबाद व अर्ज़लुन नास का मस्क़तुर रासिर शहर तहज़ीब निगारा लखनऊ है। उनको खाली लखनऊ समझ में आया, बाकी कुछ समझ में नहीं आया। शेर पढ़ दिया, कहने लगे इक़बाल ने जो फ़ारसी में कलाम कहे हैं अब तो कोई उनकी मिसाल ही नहीं देता। मैंने कहा नहीं, कोई शेर पढ़िए। उन्होंने बताया, उन्होंने पढ़ा हज़ार मरहला हाय फ़ुग़ाने नीम शबी, ये पढ़ा हज़ार मरहला हाय फ़ुग़ाने नीम शबी। खाकसार ने वहाँ पर कशाकशे ज़मो गर्मा वाला उनका पूरा इसी नज़्म का शेर। मैंने कहा कशाकशे ज़मो गर्मा तपो। उन्होंने कहा था लखनऊ वाले जानते नहीं इक़बाल के फ़ारसी कलाम को। तो मैंने अर्ज़ किया कि तुमको पता नहीं कि हमारा ताल्लुक़ किस सरज़मी से है, हमें हम जिस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, जब उसके नाम 19 हैं तो सोचो हमें ज़ुबानें कितनी मालूम होंगी। हमारे शहर लखनऊ का एक नाम गौड़, हमारे शहर लखनऊ का एक नाम लखनापुर, हमारे एक शहर का नाम लक्ष्मणपुर, हमारे शहर का एक नाम अवध, हमारे शहर का एक नाम कौशल्या, इलाहाबाद का पुराना नाम दासना, पटना का पुराना नाम अजीमाबाद, अलीगढ़ का पुराना नाम कौल। तो तुम बाकायदा सोचो। उन्होंने कहा अरब फ़ारसी कलाम नहीं जानता इक़बाल का, लखनऊ वाले कोई मिलते ही नहीं जो इक़बाल का फ़ारसी कलाम सुनाए। मैंने कहा मसलन कोई मिसरा। कहने लगे मकामात बस हज़ार मरहला हाय फ़ुग़ाने नीम शबी जैसी पढ़ा। मैंने कहा कशाकशे ज़मो गर्मा तपो तराश व खराश ज़िखा के तीरा दुरूँ ताबशीश है हलबी मकाम बस्तो शिकस्तो फ़िशारो सोज़ो कशीद मियान क़तरे निसान आतश इनाबी मोहम्मद अरबी से है आलम अरबी। हमने आगे का पढ़ा। मैंने कहा और कोई शेर इक़बाल का सुनाइए, दिल चाह रहा है सुनने का। कहने लगे कि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। अरे हमने कहा ये तो हमारे यहाँ लखनऊ के बच्चे जानते। और डर भी लगा कहीं लखनऊ आकर के चेक ना करने लगे, चारबाग रेलवे स्टेशन में भाग जाएंगे। कहने लगे अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। उन्होंने शेर पढ़ा। मैंने कहा ये तो आखिरी शेर है, मतलब भी तो सुनाइए। अभी तक आदमी सैदे ज़ुबून शहर यारी है, क़यामत है कि इंसान नौए इंसान का शिकारी है। वो हिकमत नाज था जिस पर ख़िरदमंदान मग़रिब को हवस के पंजे खूनी में तेग़े कारज़ारी है। और अब आएगा अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मैंने कहा कोई और शेर इक़बाल का। कहने लगे हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। अरे हमने कहा ये हमारे यहाँ की जमादारी ने जानती हैं। और सचमुच सोचा कि कहीं आ ना जाए यहाँ पर। तो कहने लगे हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैंने कहा आखिरी शेर। क्या बात है, शुरुआत क्यों नहीं रखते आप? हर चीज़ की शुरुआत फिर इख्तिताम आएगा। दुनिया में भी हज़रात अंबिया कराम की शुरुआत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई, इंतहा हुई इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हमारे आका हालांकि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले भी नबी और रसूल थे। कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई वत्तीन, बेहक़ी शरीफ की रवायत मुफ्ती साहब। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान सफ़र तय कर रहे थे। हमारे आका अक़ीदा किसका दिया हुआ? हमारे उलमाए देवबंद की तो तालीम है ये। कितने साल हो गए दारुल उलूम देवबंद को बने हुए? 146 साल 2 महीने 15 दिन। 146 साल 2 महीने 15 दिन, तो वहीं से तो तालीम चली। मैं अर्ज़ कर रहा था, मैंने कहा ये आखिरी शेर पढ़ा आपने। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैंने कहा मतलब ये है सरिश के चश्मे आदम में है नीसा का असर पैदा। आया काफिया वही, सरिश के चश्मे आदम में है नीसा का असर पैदा, खलीलुल्लाह के दरिया में होंगे फिर गुहर पैदा। अगर उस्मानियों पर कोहे गम टूटा तो क्या गम है, अगर उस्मानियों पर कोहे गम टूटा तो क्या गम है कि खूने सद हज़ार अंजुम से होती है सहर पैदा। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा।
मैंने कहा आप देखिए आई। कहेंगे इसका मतलब आपने इकबाल को पढ़ा? हमने कहा मैंने इकबाल के अम्मा इमाम बीबी को भी पढ़ा है, इकबाल के अब्बा शेख नूर मोहम्मद को भी पढ़ा है, इकबाल के दादा शेख मोहम्मद रफीक को भी पढ़ा है, हमने इकबाल के परदादा बाबा जमालुद्दीन को भी पढ़ा है। कहेंगे गालिब, अरे हमने कहा गालिब और गालिब के दादा फौकान अली खां को भी पढ़ा हमने जी। कहने लगे ज़ौक़, हमने कहा शेख इब्राहिम ज़ौक़? जी जी। मैंने कहा वो जिनका इंतकाल 1856 में हुआ? कहेंगे जी हाँ जी हाँ। मैंने कहा वो आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के जो उस्ताद थे? कहें जी हाँ भाई जी हाँ। हमने कहा गुस्साइए नहीं, मैं पूछ रहा था कोई और ज़ौक़ तो नहीं। तो ये सब मामलात हैं, मैं अर्ज कर रहा हूं। इल्म होता है बड़ा, इंसान बड़ा होता नहीं। अनवार सातिया लिखी गई वहां पर, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह उनके मुरीद ने लिखी, मौलवी अब्दुल समीर रामपुरी ने। उसका जवाब लिखा किसने? शेखुल मुहद्दिसीन हजरत मौलाना खलील अहमद मुहाजिर मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने। कौन है ये? आप समझ जाएंगे। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद। आप समझ गए? हम करीब का हवाला देते हैं, करीब का हवाला, नाम असली बताते हैं। दिलीप कुमार का भी नाम दिलीप कुमार नहीं कहते, यूसुफ खान कहते हैं। अल्लाह ताला को कतई पसंद नहीं मोमिन का नाम मुशिकों का रख दिया जाए। बताइए, बाप दिलीप कुमार के बाप, समझाने के लिए कह रहा हूं दिलीप कुमार, वरना असली नाम तो यूसुफ खान ही मैं पुकारता हूं। यूसुफ खान के बाप सरवर खान ने अपने बेटे का नाम यूसुफ रखा कि कुरान में सूरह यूसुफ मौजूद है। उनको यह नाम पसंद नहीं आया। भगवती प्रसाद ने 1944 में दिलीप कुमार नाम रख दिया, वो इनको पसंद आ गया। दिलीप कुमार को अपने बाप का रखा हुआ नाम यूसुफ अच्छा नहीं लगा फिल्मी दुनिया के लिए। अरे इसी नाम से तुम एक्टिंग करते, अल्लाह को मंजूर होता, तुम्हें शोहरत मिलती, मकबूलियत मिलती। फारूक शेख ने नाम नहीं बदला, महमूद ने नाम नहीं बदला, अजीत ने नाम बदल लिया। हामिद अली खान नाम था, पिक्चर वालों ने उनका नाम रख दिया अजीत, एक साजिश। जॉनी वॉकर नाम है मुहय्युद्दीन, और पिक्चर का नाम क्या रख दिया? शराब की कंपनी के नाम पर जॉनी वॉकर नाम की दुनिया की महंगी शराब। जॉनी वॉकर शराब, जॉनी वॉकर का मतलब शराब की कंपनी, शराब की कंपनी। अमेरिका के शहर लास वेगास में 1.25 लाख रुपए का एक गिलास मिलेगा जॉनी वॉकर का। जॉनी वॉकर शराब का नाम। हर दौर से फिल्मी दुनिया में हर दौर से हमले हुए इस्लामी मुआशरे पर, इस्लामी मुआशरे पर। हमेशा मैं कहता रहा, हमारे उलमाए देवबंद का ये जिम्मा, हमेशा इस जिम्मे को अंजाम देते रहे, मगर आप लोगों ने तंग नजरी में हमेशा उलमाए कराम के ऊपर उंगली उठाई। मौलाना नजरुल हफीज नदवी दामत बरकातहुम, अल्लाह उनमें बरकत दे। हजरत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा, किताब लिखी मौलाना नजरुल हफीज नदवी ने, मगरिबी मीडिया, उसमें उन्होंने पिक्चरों के हालात जमा किए कि ये पिक्चरें बनती कैसे हैं, इन पिक्चरों के पीछे किसका दिमाग है। तवज्जो रखिए, इन फिल्मों के पीछे कौन सा फैब्रिकेशन माइंड काम कर रहा है, कौन इन स्टोरियों को लिखवा रहा है, इसराइल का कौन यहूदी पैसे दे रहा है इन पिक्चरों को लिखाने में, स्टोरियां लिखाने में। राज खोला किसने? मौलाना नजरुल हफीज नदवी दामत बरकातहुम ने। आज के तमाम नदवियों के उस्ताद मुकर्रम मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने उस किताब पर मुकद्दमा लिखा, उसका प्रीफेस लिखा। हजरत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने दुआएं दी किसको? मौलाना नजरुल हफीज नदवी को, कि अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे। आपने फिल्मी दुनिया के हालात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को आगाह किया। बहुत जिम्मेदारी है उलमाए कराम की। खाली नमाज और रोजा और हज और ज़कात के मसाइल बयान करना उलमाए कराम का काम नहीं है। वक्त की बातिल ताकतों की एक एक बातिल साजिश के ऊपर से पर्दा उठाना उलमाए इस्लाम का काम होता है। पिक्चरों के जरिए से क्या जहर आ रहा है, ड्रामों के जरिए से कौन सा जहर हमारे घरों में डाला जा रहा है, नाटकों और सीरियलों के जरिए से हमारे घर के फैशन के ऊपर कैसा नाजायज हमला किया जा रहा है। ये आज हमारी माँ बहनों के फैशन, ये इनकी बेशर्मी बेहयाई का बढ़ता हुआ मर्ज, ये स्टार प्लस के ऊपर टीवी पे दिखाए जाने वाले सीरियल्स, ये सास भी कभी बहू थी जैसा सीरियल मालूम है कहां से आया। मैं हर्ज कर दूं, नहीं अजीजों, ये बात मजाक की नहीं है, ये फिक्र करने की बात, अपने घर का जायजा लेने की बात। हाँ, आपके घर में यहूदी तो नहीं आया, मगर एक यहूदी प्रोफेसर एक साजिश के तौर पर आपके घर के किसी कमरे में रखा है जिसका नाम है टेलीविजन। टेलीविजन आपके घर में एक यहूदी प्रोफेसर है जो दिन से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात के 12 बजे तक आपके छोटे छोटे मासूम बच्चों को पूरी तरह से जहर की गोली दिया करता है पिक्चरों के जरिए। या आपकी बच्चियां, आपकी बेटियां, हमारी बहनें पैंट क्यों पहनने लगी कम सिनी दौर से? 5 साल की उम्र में आप जब पैंट पहना देंगे, 7 साल की उम्र में आप फिर उसको बेल बॉटम पहनाएंगे।
12 साल की उम्र में पैंट पहनाते रहेंगे। अजीजों, उसके दिमाग में पैंट बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? उसके दिमाग में पैंट का पहनना ज्यादा आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पैंट में उसको ज्यादा कंफर्टेबिलिटी, पैंट में ज्यादा उसको सहूलत महसूस होने लगेगी कि नहीं होने लगेगी? एक चीज बचपन से, जो चीज एक बच्चे को बचपन से आप गोश्त ना दीजिए, खाली 3-4 साल इब्तिदाई उम्र में गोश्त ना खिलाइए, चौथे साल से बच्चा आप जरा गोश्त का एक लुकमा दीजिए, तो पुलाव का एक लुकमा दीजिए, गोश्त के रीशे के साथ, गोश्त की बोटी के साथ पुलाव खिलाइए। आपका मासूम बच्चा पुलाव खाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि गोश्त मिक्स है। उसने जिस वक्त पहली मर्तबा अल्लाह के रिस्क को माँ के दूध के बाद पहली मर्तबा आपने कॉर्नफ्लेक्स खिलाना तो पसंद किया, मगर कभी झूठ मूठ भी गोश्त का एक रीशा या झूठ मूठ कभी आपने कोई हड्डी उसको नहीं पकड़ाई जो बचपन से चूसने लगती या बच्चा आपका चूसने लगता, जिससे कि कम से कम गोश्त खाने की उसकी आदत बन जाती। ये मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूं, ये नहीं कि गोश्त खिलाना फर्ज है, लाजिम है, वाजिब। मिसाल दे रहा हूं कि बचपन में आप खाली उसके हाथ में चम्मच पकड़ा दीजिए, 3 साल की उम्र के बच्चे के चम्मच पकड़ा दीजिए, अल्लाह की कसम 4 साल 5 साल की उम्र में बच्चा होगा, हाथ से खाना पसंद नहीं करेगा, चम्मच ही मांगेगा। कमसिनी के दौर से माँ और बाप अपनी बेटी अपने बेटे के सबसे पहले मुदर्रिस, माँ और बाप अपनी बेटी और अपने बेटे के सबसे पहले उस्ताद। स्कूल तो बहुत बाद में जाता है, जब बच्चा होशमंद हो जाता है, बच्चे को बहुत ज्यादा होश आ जाता है, तब स्कूल जाता है। लेकिन माँ की गोद में उसने खाली दूध पिया। अजीजों, मैं आपसे अर्ज हर मकाम पे करता हूँ कि आप घरों में कहिए, अपनी अहलिया से कहिए, माओ से कहिए, अपनी बेटियों को तालीम दे दीजिए कि खबरदार खाली बच्चे को दूध ना पिलाना, अपने दूध में घोल कर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पिलाना, रसूल पाक की शरीयत को भी पिलाओ दूध की तरह। जिस तरह माँ के दूध का असर जिंदगी की आखिरी सांस तक रहता है, वैसे ही गोद में पलने वाले बच्चे की तरबियत का असर जिंदगी की आखिरी सांस तक जाता है। बचपन से बताओ अकाबिर कौन है हमारे, बचपन से बताओ नमाज की 51 सुन्नतें हैं, बचपन से बताओ वजू में 18 सुन्नतें हैं, बचपन से बताओ पानी पीने में 12 सुन्नतें हैं, बचपन से बताओ उसको कि पानी बैठ करके पिया जाता है। खड़े होके ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बच्ची, खड़े होके पानी पियोगे तो तुम्हारे टीबी का मर्ज हो जाएगा, और टीबी बड़ा जानलेवा मर्ज होता है। फ्रांस के डॉक्टर ने इस पर रिसर्च की कि क्या वजह है, मदनी आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठ कर पानी पीने का हुक्म दिया। जब फ्रांस के डॉक्टर बरजात ने इस पर रिसर्च की तो पूरी दुनिया को उसने बताया कि खबरदार आज से कोई भी शख्स खड़े होकर पानी ना पिए, क्योंकि मदनी आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर पानी पीने का हुक्म दिया है। और जिस्मानी और मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, डॉक्टरी हिसाब से बैठकर पानी पीना तुम्हारे लिए ज्यादा मुफीद और सेहत बख्श है, क्योंकि खड़े होकर पानी पियोगे तो पानी तुम्हारे फेफड़ों पर चोट लगाएगा। पानी, सुभान अल्लाह कह दीजिए आप, ये 1442 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर कुरान नाजिल हुआ, उसकी बरकतों से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान फरमा दिया था, पानी बैठकर पीजिएगा। तफसील थोड़ी बताई हमारे आका ने, अगर तफसील बताते तो 7 करोड़ 7 अरब हदीसें हो जाती, कौन पढ़ पाता, कौन आलिम बनता। इसलिए अल्लाह ताला अगर एक एक चीज का हुक्म बयान करता आपको कि हाँ भाई कुत्ता हराम है, देखो चूहा हराम है, बिल्ली हराम है, अगर ये सारी तफसीलात बताता, और देखो गिनाता अल्लाह ताला, बकरी हलाल है, फाख्ता हलाल है, और कबूतर हलाल है, और इस तरीके से बाकायदा तौर पर ये तमाम की तमाम जितनी चीजें हलाल और जितनी हराम अगर अल्लाह ताला तफसील बताता तो क्या कुरान 30 पारों का होता, न मालूम कितने हजार पारों का कुरान बन जाता। उसूल बता दिया कुरान में, और उसूल की तशरीह, उसूल का खुलासा इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा ने हदीस में फरमा दिया। उस हदीस को समझने के लिए हमारे मदारिस इस्लामिया हैं, जहाँ से बच्चे आपके आलिम बन करके आते हैं। 5 बेटे हों तो एक बेटे को आलिम बना दीजिए, 3 बेटे हों एक बेटे को हाफिज कुरान बना दीजिए, 3 बच्चियाँ हों एक बच्ची को आलिमा बना दीजिए, 4 बच्चियाँ हों एक बेटी को हाफिजा बना दीजिए। अल्लाह की कसम आपके घर में दीन भी रहेगा और दीन लाने वाले रसूल का तज़किरा भी रहेगा। एजुकेशन इज वेरी एसेंशियल। तलबुल इल्मी फरीज़ा। खाकसार ने अल्लाह की हम्द व सना के बाद जो खुतबा दिया और उसके अंदर यह हदीस शरीफ भी पढ़ी, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु से यह हदीस मरवी है, तलबुल इल्मी फरीज़ा अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना फर्ज है हर मुसलमान मर्द हर मुसलमान औरत पर, इल्म हासिल करना फर्ज है। ये हमारे यहाँ गलत फैशन, टेलीविजन को देख देख कर जीन्स पहनने लगी हमारी बहनें। अजीजों, क्या ये गलत है? आपको जीन्स में क्या लड़कियां नजर नहीं आती? अपनी मोमिना बहनें, दीनी बहनें, अरे मेरी बहनों, आपका फैशन कहाँ गया? कहाँ गया आपका स्टाइल? मदीना मुनव्वरा में चलने वाला स्टाइल, तमाम के तमाम यहूदी के घर में पलने वाली औरतें आपकी नकल करती थी। उस वक्त यहूदी औरतें इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली सहाबियात की नकल करती थी। बीबी फातिमा ज़हरा का फैशन कहाँ है? मेरी बहनों, सैयदा बीबी रुकैया का फैशन कहाँ चला गया?
रसूल पाक की बड़ी बेटी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का स्टाइल कहाँ चला गया? आप तो रसूलुल्लाह की मानने वाली, रसूलुल्लाह की बेटियों पर ईमान रखने वाली, रसूलुल्लाह की बीवियों पर अपनी जान देने वाली, तो कहाँ चला गया वो शौक़ नमाज जो सैयदा बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को अल्लाह ताला ने अता फरमाया था? कहाँ गया वो ज़ौक़ तिलावत कुरान जो सैयदा अम्मा बीबी मैमुना रज़ी अल्लाह अन्हा को हासिल था? कहाँ गया वो जज्बे सब्र? कहाँ गई वो क़ुव्वत बर्दाश्त? जरा से घर के अंदर माल कम पड़ जाए, महीने के आखिरी हिस्से में जरा से पैसों की कमी हो जाए, फिर देखिए किस तरह आज की औरत बेइज्जत करती है अपने शौहर को, किस तरह से रुसवा करती है अपने शौहर को, और नहीं देखती अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके सदक़े में ज़मीन व आसमान को अल्लाह ताला ने ज़िंदगी बख्शी, उन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी सैयदा अम्मा बीबी आयशा सिद्दीक़ा ये फरमाती हैं कि जिस रोज़ से मैं प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा की बीवी बन करके आई हूँ इस हुजरे में, उस दिन से आज तक मैंने कभी 3 दिन मुसलसल पेट भर के खाना नहीं खाया। आका जिनके सदक़े में जन्नत बनी, आका जिनके सदक़े में जन्नत की नेमतें बनी, आका जिनके सदक़े में जन्नत की हूरें बनी, आका जिनके सदक़े में कुरान आया, आका जिनके सदक़े में मार्च का महीना था, 5 वक्त की नमाजें मार्च में फ़र्ज हुई। कब हुई? मार्च में 5 वक्त की नमाजें। 5 वक्त की नमाजें कब फ़र्ज हुई? मार्च में। 10 साल 2 वक्त की नमाजें पढ़ते रहे प्यारे नबी, ईमान बनाने के लिए, ईमान उतर जाए, यकीन क़ल्ब के सफ़े अव्वल पर लिख जाए, यकीन बनाया रब्बे ज़ुल जलाल। 10 साल सहाबाए कराम पर जुल्म और सितम का कोड़ा चला, 10 साल सहाबाए कराम को प्यासा रखा गया। ईमान समझ जाएं, ईमान का अलिफ होता क्या है, इस्लाम का अलिफ आता कैसे, दीन का दाल बनता कैसे है, ये समझाने के लिए अल्लाह ने 10 साल तक हुक्म दिया। 13 साल मुस्तकिल मक्का मुकर्रमा में रहे, 10 साल हुक्म दिया कि 2 वक्त की नमाज पढ़िए, 2 वक्त की नमाज पढ़ाइए। आका ने 2 वक्त की नमाजें पढ़ी, नमाज फज्र और नमाज असर। नबुवत का पहला साल गुजरा, नबी ने 2 ही वक्त की नमाजें पढ़ी, 2 ही वक्त की नमाजें पढ़ाई। नबुवत का चौथा साल गुजरा, नबी ने 2 ही वक्त की नमाजें पढ़ी, 2 ही वक्त की नमाजें सहाबाए कराम को पढ़ाई। नबुवत का 7वां साल गुजरा, नबी ने 2 ही वक्त की नमाजें पढ़ी, 2 ही वक्त की नमाजें पढ़वाई। नबी ने जैसे ही 10वां साल आया, रब्बे ज़ुल जलाल ने मेराज के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद फरमाया। क्या बात, हमें जहमत नहीं है, आपको भी जहमत नहीं होनी चाहिए। हमें कुछ होगा मैं फौरन टोकूंगा आपसे पहले। मैं अर्ज कर रहा हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल मुस्तकिल 2 वक्त की नमाजें पढ़ाई। 10 साल के मौके पर मार्च का महीना आया, तारीख 9 मार्च सन 620 ईस्वी, इस्लामिया कॉलेज के खिताब में मैंने यही बात अर्ज की। बड़ी तादाद में तलबा ने यह कोटेशन नोट किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे मुल्क के अंदर इस्लामी तारीख और अंग्रेजी तारीख के हिसाब से इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की जा रही है। सुभान अल्लाह कहिए। क्योंकि अगर मैं खाली ये कहूँगा कि 15 मुहर्रमुल हराम 1283 हिजरी इस तरह, तो किसी के समझ में नहीं आएगा 1283 हिजरी का मतलब क्या हुआ। मुसलमानों को नहीं मालूम, जब मेरी माँ बहनों को अपने इस्लामी महीनों के नाम नहीं मालूम। मुहर्रम के बाद सफ़र आता है, मेरी बहनें मुहर्रम के बाद चहल्लुम का नाम लेती हैं। सफ़र के बाद रबीउल अव्वल आता है, मेरी माँ बहनें 12 वफ़ात का नाम लेती हैं। जो राफ़िया खातून नूरजहां ने 1627 में नाम रखा था 12 वफ़ात 12 वफ़ात। पूरी हदीसें पढ़ लीजिए, पूरी तारीख़ इस्लाम पढ़ लीजिए, पूरी सीरत रसूल पढ़ लीजिए, कहीं 12 वफ़ात का लफ्ज़ नहीं मिलेगा। रबीउल अव्वल का महीना, रबीउल सानी, इसके बाद रबीउल सानी आएगा। हमारी बहनें 11वीं कहेंगी, 11वीं का महीना, 11वीं का महीना। तो मेरी बहनों को अभी महीनों के नाम नहीं मालूम। रजब का महीना आएगा, उसको कुंडे का महीना कह देंगी, जोड़ देंगी, हज़रत जाफर सादिक के नाम से टिकिया बनाएंगी। शाबान का महीना आएगा, उसको शबे बारात का महीना कहेंगी, हलवा बनाएंगी खूब, रवे का, चावल का, गेहूं का, मैदे का, चने का, दाल का। और ये पता नहीं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने पाक में हलवे का वजूद तक नहीं, हलवे का वजूद नहीं, कुंडे का वजूद नहीं। फातिहा हो रहा है हज़रत जाफर सादिक के नाम से। कफील अशरफ ने हिंदुस्तान में आवाम को बताया कि 22 रजब को आप फातिहा दे रही हैं, दिलवा रही हैं, किसके नाम से? इमाम जाफर सादिक के नाम से दिलवा रहे हैं। मैंने कहा इमाम जाफर सादिक का तो इंतकाल ही नहीं हुआ था 22 रजब को। अब ये टिकियों पर इमाम जाफर सादिक का जो फातिहा दिया जा रहा है, दूरबीन लगा के देखिए किसका दिया हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं तारीख बदल दी गई। 22 रजब को इमाम जाफर सादिक का इंतकाल हुआ ही नहीं। इंतकाल होगा ईद के महीने में, और आप टिकिया बना के फातिहा दिला रही हैं 3 महीने पहले एडवांस। हमें जो आदमी अभी कब्र में पहुंचा ही नहीं, पहले ही से तीजा 40वां चहल्लुम सय्युम कर दे। मतलब बिल्कुल सब कुछ उल्टा, सब कुछ, सारा मामला उल्टा हो जाएगा।
नमाज पहले पढ़ लो, कपड़े बाद में पहनो। कुरान पहले पढ़ लो, वजू बाद में करो, सब कुछ उल्टा। जब उल्टा चल रहा तो ऐसे कोई करेगा? 22 रजब को इंतकाल हुआ कातिबे कुरान खालल उम्मा सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का। 22 रजब को उनके इंतकाल को छुपाने के लिए साजिशी दिमाग रखने वाले जितने बलवाई थे, जिन्होंने इस्लाम की शक्ल को मस्ख करने की कोशिश की, जिन्होंने तारीख इस्लाम के वरक को जला करके असली तारीख को हमेशा हमेशा के लिए भस्म करने की नापाक साजिश की, जिन जालिमों ने जनाब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की दर्दनाक शहादत को खत्म करने के लिए शहीद करबला हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के शहादत के वाक़ये को ड्रामाई अंदाज में पेश किया बाकायदा तौर पर। वरना ये दर्दनाक शहादत तो उस्मान गनी की थी। 18 दिन का प्यासा उस्मान ज़बाह कर दिया गया मदीना मुनव्वरा में, अल्लाह अकबर कह दीजिए। 18 दिन का भूखा उस्मान कत्ल कर दिया गया कुरान की तिलावत करते हुए। पानी बंद कर दिया जालिम बलवाइयों ने। गाफिकी बिन हर्ब वो शैतान खबीस था कि जिसने साजिश रचाई थी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की। उस्मान रसूल पाक के दुलारे, कौन उस्मान? रसूलुल्लाह के प्यारे, कौन उस्मान? इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा की 2 बेटियों के शौहर उस्मान। हजरत अली रसूल पाक की एक बेटी के शौहर हुए तो दुनिया ने दामाद रसूल हजरत अली, दामाद रसूल हजरत अली, दामाद रसूल हजरत अली का तस्करे पे तस्करा कर डाला। और इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा की 2 बेटियां जिसके निकाह में जमा हो गई हों, उस उस्मान गनी का कोई तस्करा नहीं किया। छुपा के रख दी उनकी दर्दनाक शहादत की तारीख को। बच्चे बच्चे को शहादत का वाकया याद दिला दिया करबला के। बच्चे बच्चे को 10 मुहर्रम याद दिला दी गई। उड़ा दिया हर तरफ कि 10 मुहर्रम है चूल्हे ना जलाओ, 10 मुहर्रम है गम का महीना है, 10 मुहर्रम है नवासे रसूल की शहादत का मौका है, चूल्हे ठंडा कर दो, चूल्हे ठंडे कर दो, काले कपड़े पहन डालो, शादी ब्याह ना करो। किसने ये कानून जारी किया? 10 मुहर्रम को शादी का करना किसने मना किया? कौन है वो बदबख्त मुफ्ती? कौन है वो दुश्मन इस्लाम? कौन है वो इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे डाका डालने वाला? ये हक मदनी आका मोहम्मद मुस्तफ़ा के सिवा किसी सहाबी को भी नहीं है कि किसी तारीख में शादी ब्याह को बंद कर दें। किसी सहाबी को यह हक हासिल ना हुआ। सहाबी अपने आप को उम्मती समझते थे और उम्मती हैं, उम्मती हैं। पैगंबर अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा, कुरान इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आता है। किसने बंद कर दी शादी ब्याह? किसने मना किया था? कुरान ने मना किया कि मुहर्रम में शादी ना करो। कुरान ने मना किया कि मुहर्रम में अपने बच्चे का अकीका ना कीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों ने मना किया कि आप अपने बच्चे का खतना ना कीजिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी ने मना किया आपको कि आप अपने बेटे का वलीमा ना कीजिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि किसी एक गुलाम ने आपको मना कर दिया कि मुहर्रम में आप नए कपड़े ना पहनिए। किसने मना किया? अजीज़ों, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम गुलाम बनाए गए थे, हम मुत्तबे बनाए गए थे। आका ने फरमा दिया था कि कदम कदम पर इस बात का लिहाज रखना कि कौन सी चीज़ हमारे अपने दीन में है, कौन सी चीज़ हमारे दीन से खारिज है। जो चीज़ हमारे दीन से खारिज होगी वो बिदअत कहलाएगी। मन अहदथ फी अमरिना मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। वो चीज़ मरदूद है जो मेरे इस दीन से ताल्लुक़ नहीं रखती, वो चीज़ मरदूद है। दीन समझकर अगर आप कोई काम करते हैं तो आपको शरीयत के सामने दलील देनी पड़ेगी। नमाज है दीन समझ के पढ़ते हैं ना, कुरान में दलील है कि नहीं, हदीस में दलील है कि नहीं। ईद मनाते हैं ना, शरई काम है ईद मनाना। हमारे नबी ने ईद मनाई, सहाबा कराम ने ईद मनाई, नबियों ने ईद मनाई, मूसा अलैहिस्सलाम ने ईद मनाई, आदम अलैहिस्सलाम ने ईद मनाई। शरई काम है, ईद शरई काम है। कुरान में दलील, हदीस में दलील, तारीख़ इस्लाम में दलील, सीरत रसूल में दलील, फ़िक़्ह अहनाफ में दलील, हनफी फ़िक़्ह में दलील, तारीख़ इस्लाम में दलील, वाक़यात में दलील, औराक़ में दलील, किताब में दलील, तशरीह में दलील, शुरूहात में दलील। हर जगह क्योंकि एक चीज़ साबित थी उसकी दलील हर जगह मिल गई। बकरा ईद सहाबा कराम ने मनाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाई, ताबीईन ने मनाई, तबे ताबीईन ने मनाई, ख्वाजा अजमेरी ने मनाई, ख्वाजा साहब के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी ने बकरा ईद मनाई। ख्वाजा साहब के पीरो मुर्शिद हज़रत जनाब हाजी शरीफुज़्ज़ंदनी रहमतुल्लाह अलैह ने बकरीद मनाई। हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद ख्वाजा कुतुबुद्दीन मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने बकरीद मनाई। शेख अब्दुल कादिर मुहय्यिद्दीन जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने रमज़ान मुबारक का फ़र्ज़ रोज़ा रखा। शेख अब्दुल कादिर बड़े पीर साहब, हज़रत पीराने पीर बड़े पीर साहब ने बाकायदा तौर पर रमज़ान मुबारक का फ़र्ज़ रोज़ा रखा। बड़े पीर साहब के पीरो मुर्शिद शेख अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह ने रमज़ान मुबारक का फ़र्ज़ रोज़ा रखा। बड़े पीर साहब के पीरो मुर्शिद शेख
शेख अबुल हसन अली हंकारी रहमतुल्लाह अलैह ने रमज़ान मुबारक का फ़र्ज़ रोज़ा रखा। बड़े पीर साहब के पीरो मुर्शिद के पीरो मुर्शिद के पीरो मुर्शिद जनाब हज़रत जनाब शेख अब्दुल वाहिद बिन अब्दुल अजीज़ ने बाकायदा तौर पे रमज़ान मुबारक का फ़र्ज़ रोज़ा रखा। बड़े पीर साहब के पीरो मुर्शिद के पीरो मुर्शिद के पीरो मुर्शिद के पीरो मुर्शिद हज़रत जनाब बाकायदा तौर पे जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने बाकायदा रमज़ान मुबारक का फ़र्ज़ रोज़ा रखा। और जुनैद बगदादी के पीरो मुर्शिद अबू बकर शिबली ने रोज़ा रखा रमज़ान मुबारक का। उनके पीरो मुर्शिद सिर्री सिक्ती ने रमज़ान मुबारक का फ़र्ज़ रोज़ा रखा। उनके पीरो मुर्शिद मारूफ करखी ने रमज़ान मुबारक का फ़र्ज़ रोज़ा रखा। और ऊपर चले जाइए हबीब अजमी ने रमज़ान मुबारक का फ़र्ज़ रोज़ा रखा। उनके पीरो मुर्शिद हज़रत ख्वाजा इमाम हसन बसरी ने रमज़ान मुबारक का फ़र्ज़ रोज़ा रखा। उनके पीरो मुर्शिद दामाद रसूल हज़रत अली ने रमज़ान मुबारक का फ़र्ज़ रोज़ा रखा। खुद रहमत लिल आलमीन ने रमज़ान मुबारक का फ़र्ज़ रोज़ा रखा। दलील हर जगह मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। शब बारात का हलवा किसने बनाया? ये किसने बनाया, किसने खाया? ये जितने भी हमने तबक़ात मुबारका पेश किए, इसमें किसने बनाया? कौन है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अनीसुल अरवाह से शबे बारात का हलवा साबित कर दे? और अगर साबित हो गया तो ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का भी कानून शरई कानून नहीं बनेगा। ख्वाजा अजमेरी से भी कुरान दलील मांग लेगा कि तुम्हारे रसूल ने जब हुक्म नहीं दिया तो तुमने कैसे बना लिया। सब के सब इत्तिबाए रसूल के गुलाम बनाए गए, सब के सब हजरत इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा के मातहत बनाए। नबी जो कुछ तुमको दें दीन उसूल और शरीयत रसूम के ताल्लुक से, उसको कबूल करना दीन कहलाएगा। कूंडे किसने? हजरत जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल ईद के महीने में हो रहा है और रजब की टिकिया बन रही है 2.5 महीने पहले ही बिला वजह उनका इंतकाल। जिंदा जावेद, हमें रजब में उन्होंने अल्लाह की इबादत की, शाबान में अल्लाह की इबादत की, रमजान के रोजे रखे, जिंदा इबादतें चल रही। यहाँ फातिहा पढ़ के चहल्लुम पहले ही हो गया। आप गौर फरमाइए, हमारे यहाँ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को जिंदा जावेद समझा जाता है। उलमाए देवबंद का मुत्तफ़क़ा फैसला, अरे आम मोमिनीन के लिए हमारे उलमाए देवबंद का फैसला, कब्रिस्तान जाओ सलाम करो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, या अहल क़ुबूर, अल्लाह की रहमत हो तुम पर, सलामती हो और उसकी बरकत हो। ऐ कब्र वालों यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए और ऐ मरहूमों आपकी भी मग़फ़िरत फरमाए। अंतुम सलफ़ुना, आप हमसे पहले तशरीफ़ लाए कब्रिस्तान, व नहनु बिल अस्र, और हम भी जल्दी आपसे मिलने वाले हैं। ये कब्रिस्तान वालों से आपको कहने का हुक्म दिया, आका ने हदीस शरीफ में दिया, ताबीईन ने नकल फरमाया, तबे ताबीईन तक पहुँचा हुक्म, मशाइख़ीन ने नकल फरमाया, औलिया कामिलीन ने नकल फरमाया, उलमाए दीन ने नकल फरमाया, उलमाए देवबंद ने नकल फरमाया, उलमाए इस्लाम ने नकल फरमाया। आज भी हम और आप सब जिंदा समझ के तो सलाम करते हैं। अगर मुर्दा है कब्रिस्तान वाले तो सलाम का हुक्म क्यों दिया? हमारे यहाँ उलमाए देवबंद क्या फरमाते हैं? खबरदार किसी कब्र को रौंदना नहीं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान बिन मज़ऊन को हुक्म दिया था कि टेक ना लगाइए कब्र से, उठिए, साहिब कब्र को तकलीफ हो रही है। कब्र वाला जिंदा है। शहीदों को जिंदा कुरान ने पहले ही कह दिया, अंबिया कराम को जिंदा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही कह दिया। इन्नल्लाह, कुरान में आका ने क्या फरमाया? हरामुन अलल अर्दी, बेशक जमीन को हुक्म दे दिया कि ऐ जमीन तुझ पर हराम है अगर तुमने मेरे नबियों के बदन को खाया। कोई जमीन का जर्रा, कोई जमीन का कीड़ा, कोई जानवर हिम्मत और जुर्रत नहीं कर सकता हजरत अंबिया कराम की मुबारक कब्रों को तकलीफ पहुंचाने की। आका ने फरमा दिया। हमारे यहाँ सवाब बताया गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात का तस्करा करना सवाब। वो अपने को गुलाम कहते हैं, लफ्फाजी में गुलाम कहते हैं, तो वहां तस्करे की तौफीक ही नहीं आती कि ला उन चीजों का तस्करा कर दे जिस पर सवाब का वादा किया गया। हमें नबी की तो ज़ाते करीमाना ऐसी है कि नबी के घर में जो जानवर पले थे उन जानवरों का नाम ले लोगे तो सवाब पा जाओगे। ये उलमाए देवबंद का फैसला है। नबी के घर में 10 घोड़े पले थे, घोड़े का नाम ले लो, सवाब पाते चले जाओगे। नबी के एक घोड़े का नाम सकब, हर जगह हम पेश कर रहे हैं। आओ देखो इश्क़ रसूल ऐसा होता है। सीना तान तान के लफ्फाजी करना, उम्मत को काफिर, ये काफिर, वो काफिर, ये शातिर, ये जहन्नमी, ये दोज़खी। तुम्हारे बाप की जन्नत है ना। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हम भी कहते हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। लेकिन रसूलुल्लाह की जन्नत में ऐसे ही जाओगे नमाज़ें क़ज़ा कर करके? रसूलुल्लाह की जन्नत में ऐसे ही जाओगे रमज़ान मुबारक के रोजे छोड़ छोड़ के?
रसूलुल्लाह की जन्नत में ऐसे ही दाखिल होगे। उलमाए कुरान, उलमाए हदीस को और उलमाए तारीख को, उलमाए सीरत को बाकायदा तौर पे गालियां बक बक कर जन्नत में जाओगे। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं। खाकसार ने आज फिर वही हदीस शरीफ पढ़ी, उलमा नबियों के वारिस हैं। जिन उलमाए कराम ने तुमको ये बताया कि नमाज में 51 सुन्नतें हैं, जिन उलमाए कराम ने तुमको ये बताया घर में दाखिल हो तो पहले सीधा पांव रखो, जिन उलमाए कराम ने तुमको ये बताया घर से बाहर निकलो तो उल्टा पांव निकालो, जिन उलमाए कराम ने ये बताया मस्जिद में दाखिल हो तो पहले पढ़ो बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, उसके बाद फिर मस्जिद के उस पाक फर्श पे पांव रखो जहां पर नमाज पढ़ी जाती है, पहले सीधा पांव रखो और पढ़ो अल्लाहुम्मा फ़्तहली अबवाब रहमतिक। वरना हम में से, आप में से किसने अपने आप से ये सब पता लगाया? आप बताइए, आपने कभी असली हदीस की किताबों में उठाकर ये दुआएं पढ़ी हैं? आपने तो तर्जमे वाली किताबें पढ़ी हैं सब। उर्दू में तर्जमा आप तक पहुंचा है तो आपको मालूम है कि नमाज के बाहर 7 फ़र्ज हैं और नमाज के अंदर 6 फ़र्ज हैं और 18 सुन्नतें वज़ू में हैं। उर्दू में तर्जमा आपने पढ़ा, अरबी की किस किताब से उर्दू में आया ये तक नहीं पता है हमको।